अस्सलाम। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का साइज़ 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 23 सेंटीमीटर तक हो जाता है। वेट 30 ग्राम से लेकर 820 ग्राम तक हो जाता है। इतनी चेंजेस आती है, यानी लेमन के साइज़ में होता है 13 वीक्स में, 20 वीक्स में फिर बनाना के साइज़ में, एंड देन 26 वीक्स में आपको कॉलीफ्लावर के साइज़ में नज़र आता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबीज़ जो है ह्यूमन की तरह दिखने लगता है और इनके जो ईयर्स है, हेड है, ये लिम्ब्स जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जेंडर फाइंड आउट करते हैं इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है आपको जो है बेबी की मूवमेंट्स का पता चलता है, और जो कॉर्ड होता है, जो प्लेसेंटल कॉर्ड होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उस पर वेस्टर्न जेली लगी होती है। ठीक है, जो वेस्टर्न जेली है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कॉर्ड को कंप्रेशन से बचाती है, टॉर्जन से बचाती है, ताकि बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले और हाइपोक्सिया से बचे। इसके अलावा अगर आपका बेबी गर्ल है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो यहाँ बेबीज़ के ओवरीज में एग इम्प्लांट होना शुरू हो जाते हैं, एग बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जो खाते हो, एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए बेबी उस फूड को टेस्ट कर सकता है, यूरिनेट करना शुरू कर देता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ताकि मज़ीद जो है प्रोडक्शंस हो एमनियोटिक फ्लूइड की। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमनियोटिक फ्लूइड जो है मदर के प्लाज्मा से बनता है, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है आप फिर वो बेबी की यूरिन से बनता है। ठीक है, और ये कोई हार्मफुल नहीं है अगर बेबी अपना यूरिन जो है सॉलो करे। वो हार्मफुल जो है वो मेकोनियम होता है, जब मेकोनियम एस्पायरेट करे। ठीक है, बेबीज़ के स्किन के ऊपर जो है छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं और फीटल मूवमेंट शुरू हो जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कुछ मदर्स को फीटल मूवमेंट नहीं फील होती सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जैसे कि छठे महीने के बाद भी नहीं होती, 5वें महीने के बाद, तो उसके कुछ मसले हैं। यानी ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जब भी हम स्कैन करते हैं ठीक ठाक नज़र आती है, लेकिन मदर अक्सर ये कंप्लेन करती है कि जो मूवमेंट है वो कम है। वो इसीलिए कम होती है, या तो उनका प्लेसेंटा इंटीरियर है और वो प्लेसेंटा फिर कुछ कुशन्स, एक सॉफ्ट सी कुशन्स की फीलिंग देता है, तो जिसकी वजह से वो बेबीज़ के किक जो है मदर को फील नहीं होते अगर मदर की यूट्रस के इंटीरियर साइड पर प्लेसेंटा है। इसके अलावा अगर किसी की प्रेगनेंसी बहुत टाइम बाद हो या फिर कोई मदर ओबीज़ हो, तो उसकी वजह से भी आपको फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर मूवमेंट फील नहीं होती, या फिर किसी के यानी मल्टी पैरस वोमेन है 24 वीक्स में जो सरफैक्सन है, आप ऐसा कहें कि लिपो प्रोटीन होते हैं एल्वोलाइज में, तो यही सरफैक्सन्स जो हमारे लंग्स है, जो एल्वोलाइज है, इनको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ताकि जब बेबी डिलीवर हो तो वो प्रॉपर तरीके से क्राई करे और फिर लंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से डायलेट हो डिलीवरी के बाद। ठीक है, अब इस सेकेंड ट्राइमेस्टर्स में अगर बेबी पैदा हो जाए, ठीक है, यानी अगर 24 वीक से पहले बेबी पैदा हो जाए तो वो सरवाइव करता है या नहीं, तो ये तकरीबन 43% चांसेस है कि ये बेबी सरवाइव करे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर प्री मेच्योर बेबी पैदा होते हैं तो इसी ट्राइमेस्टर में हम कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी स्टेरॉइड की थेरेपी स्टार्ट करते हैं, एनॉमली स्कैन करते हैं ताकि कोई ग्रॉस एनॉमली हो तो वो फाइंड आउट हो, और फिर हम बेबी को एबॉर्ट करें अगर बेबी ने सरवाइव नहीं करना है। ठीक है, अभी बेबी का वेट जो है मैंने कहा है कि 30 ग्राम से लेकर 820 ग्राम तक बढ़ जाता है, तो मदर का जो बेली का साइज़ है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट गेन करना शुरू कर देती है। मैं जो मदर है वो तकरीबन 6 kg का वेट बढ़ा लेती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फिर जो स्किन जो है बेबी के वेट की वजह से डायलेट होना शुरू हो जाती है, स्कार आने शुरू हो जाती है। इस स्कार को हम क्या कहते हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिर ये स्कार्स जो है ये लाइट हो जाते हैं, तो फिर इसको क्या कहना है ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।